कहानी का नाम गरीब विधवा माँ। अरे मम्मी, आप क्यों पेरेंट टीचर मीटिंग में चल रही हैं? और फिर से वही पुरानी हरी साड़ी पहनकर 10 साल का आशु चिड़चिड़ाता हुआ बोला। पर उसकी मम्मी तो खुशी के मारे फूली ही नहीं समा रही थी। शहर के सबसे बड़े स्कूल में एक एक पाई इकट्ठा करके उसने अपने इकलौते बेटे का एडमिशन बड़ी मुश्किलों से करवाया था। आशु के पापा के ना रहने के बाद तो जैसे वो अपने सब सारे सपने आशु की आंखों से ही पूरे कर लेना चाहती थी। इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बोली, अब जल्दी से चल वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी। हो ही जाए तो अच्छा है, आशु धीरे से बुदबुदाया। पर उसकी मम्मी तो अपने बच्चे के मार्क्स के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे की गरीब विधवा माँ बहुत सादगी में से रहती है। ना तो वे अंग्रेजी बोल पाती है और ना ही उसके पास बाहर पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। पर अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वे दिन रात एक कर देती है। बेटा माँ को हमेशा हीन दृष्टि से देखता है। उसे लगता है ये सब उसकी माँ पर हंसते हैं। आशु ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, जो ढेर सारा तेल लगाए एक सादी सी लंबी चोटी बनाए हुए थी और अपनी वही दो साड़ियों में से एक हमेशा की तरह सूती हरी साड़ी पहने थी। आशु को अपनी दोस्तों की मम्मियाँ याद आ गई, जो बहुत ही फैशनेबल थी और सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करती थी। आशु सर झुकाए वो चला जा रहा था, पर उसकी मम्मी के पैर तो मानो हवाओं से बातें कर रहे थे। हे भगवान, आखिर स्कूल आ ही गया, आशु गेट पर बोला। उसकी मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, तो हम लोग तो स्कूल ही आ रहे थे ना। आशु के सभी दोस्त उससे हंसकर मिल रहे थे। वहां पर उसकी मम्मी को भी सब नमस्ते कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि सब मन ही मन उसकी मम्मी पर हंस रहे थे। जब वे दोनों उसकी क्लास में पहुंचे तो टीचर ने आशु की तरफ बहुत तारीफ की और उसके फर्स्ट आने की बात सुनाई, जिसे सुनकर उसकी मम्मी के खुशी के आंसू झलक पड़े और उन्होंने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों से पोंछ लिए। टीचर मुस्कुरा दी और आशु को अपनी मम्मी पर बड़ा गुस्सा आया। तभी टीचर बोली, प्रिंसिपल मैम आपसे मिलना चाहती हैं। आपका बेटा सब सेक्शन में फर्स्ट आया है ना। ये सुनकर मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ प्रिंसिपल मैडम से मिलने चल दी। जब वे लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो स्कूल के माली काका मैडम बैठकर बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम ने मुस्कुराकर उसे और उसकी मम्मी को बैठने के लिए कहा। तभी माली काका बोले, तो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। जी कहकर प्रिंसिपल मैडम उठी और उनके पैर छूने लगी। माली काका ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। आशु ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों के आगे जैसे कमरा घूमने लगा। इतनी बड़ी प्रिंसिपल इतनी अच्छी साड़ी पहने और इतने गंदे सेंधे रहने वाले माली काका के पैर छू रही थी। उसके इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मैडम से कुछ पूछता, इसीलिए चुपचाप उन्हें ताकता रहा। पर प्रिंसिपल मैडम आशु की मनोभावों को बड़ी ही आसानी से समझ गई। उन्होंने सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठकर उसकी मम्मी को गले से लगाया और बोली, आज तक मेरे स्कूल में 99% मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आए थे। आपके बेटे ने आज हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया, पर इसकी असली हकदार मैं आपको मानती हूँ। मम्मी खुशी से गदगद हो गई और बड़े ही प्यार से आंसू की ओर देखने लगी। आप इसे क्या किसी से ट्यूशन भी पढ़वाती हैं? मैडम ने आगे पूछा। ये सुनकर उसकी मम्मी की आंखों से आंसू बह आए। फिर रुंधे हुए गले से बोली, मैडम हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ट्यूशन नहीं लगवा सकती, मैं इसे खुद ही पढ़ाती हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल मैडम ने आशु को देखकर भावुक होते हुए कहा, बेटा फर्स्ट तुम नहीं तुम्हारी मम्मी आई हैं। और उन्होंने उसकी मम्मी को अपने ही स्कूल में नौकरी का आवेदन करने के लिए बोला। फिर उन्होंने मुस्कुराकर आशु को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा वो माली काका मेरे पिताजी हैं। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ये सुनते ही आशु अपनी मम्मी से लिपट गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी माँ उसे गोदी में उठाकर चुप कराने लगी और मैडम मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये आशु पश्चाताप के आंसू थे, जिन्होंने उसके मन का सारा अंधकार धो दिया था। अब वहां सिर्फ ज्ञान और विवेक का प्रकाश था। आशु प्रिंसिपल रूम से निकलते वक्त मम्मी का हाथ जोर से पकड़े हुए था और उसे गर्व था कि उसकी माँ ने कितनी सादगी में रहते हुए भी उसके लिए सब कुछ किया। उसने मम्मी की ओर हंसकर देखा तो जो आशु की भावनाओं से अनजान और उसके स्कूल को अभी भी बहुत खुशी खुशी देख रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।